नमस्कार आप सबको। क्लास 12th का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन से देख लेते हैं। राइट नोट ऑन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब हम मैनेज करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या रोल है। देखिए, मैनेजमेंट जो है वो 5 फंक्शन से बनता है। इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग पूछा हुआ है 3 मार्क्स में, तो कोई भी पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन पूछा जा सकता है। तो 5 फंक्शंस होते हैं। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग होता है मतलब कोई भी लक्ष्य को निर्धारित करके उसके हिसाब से प्लान करना। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम स्ट्रैटेजीज लगाते हैं और एक्शंस लगाते हैं, हमें क्या करना है और उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सी पॉलिसीज डालनी है, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लक्ष्य की प्राप्ति हो रही योजनाओं को इम्प्लीमेंट किए आवश्यक गतिविधियों की पहचान करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना एक संगठित तरीके से, पहला काम क्या होगा, फिर दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। ठीक है, हर एक काम के अंदर एक रिलेशनशिप, एक नेटवर्क सेट करना। ये नहीं कि कोई कुछ कर रहा है और कोई आखिरी प्रोडक्ट पे पहुंच गया है, तो अरेंज करके चलना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। अगला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ, लोग, कर्मचारी। कर्मचारी की कितनी संख्या होनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है, कौन हेल्प डेस्क पे बैठेगा, कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कौन उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक लेके जाएगा। ठीक है, और जो कर्मचारी है उनका जो है वो कितने हमें लगाने हैं, कितनों को हमें प्रमोशन देना है, कितनों को हमें बाहर निकालना है वो सही काम नहीं करें, कितनों को ट्रेनिंग देनी है। तो ये सब आपका स्टाफिंग में आता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग। अब जब हम एक मैनेजमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्शंस भी होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी 4 कर्मचारी के ऊपर एक मैनेजर लगा देते हैं कि मैनेजर बताता है आज ये काम करना है, तो वो डायरेक्टिंग का होता है। ठीक है, वो कम्युनिकेट करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि आज हमें ये काम करके ही घर जाना है। लीडरशिप क्वालिटी रखता है कि हाँ आप कर सकते हो, आप करिए, सुनता है उनकी, उन्हें उन्हें बताता है क्या करना है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है एक डायरेक्शन में काम करना, ए से शुरू होना, फिर बी पे आना, फिर सी पे, फिर डी पे, इसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कमांड्स इस हिसाब से दी जाती है, लीडरशिप क्वालिटी और कम्युनिकेशन इस हिसाब से होना चाहिए कि आपका जो काम है उसमें कोऑर्डिनेशन हो। एंड वेरी लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। जब आप सब कुछ कर रहे हो तो कंट्रोल भी होना चाहिए। आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आप मापना चाहिए। आपको लक्ष्य आपके ये नहीं हो कि हमने प्रोडक्ट्स तो बनाने हों 100 और हमारे वो बने 20 ही, तो डिविएशंस नहीं होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक्शंस अच्छे रखने चाहिए हमें। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआरपी। अब ये 3 मार्क्स का है। आप या तो कोई 3 है जो उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप 6 कंपोनेंट्स हैं और 6 के 6 के नाम लिख के आ सकते हो। और ये जो है कंपोनेंट, इसकी फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। पहला है फाइनेंस रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FRM। ठीक है, अब फाइनेंस से आपको पता है कि पैसे को लेके, बजट को लेके इसमें कार्य होता है। ये जो भी पैसा है वही खाता है, जो भी खाते में आना है, प्राप्त हुआ है, जो जा रहा है, लागत में लग रहा है, बजट बन रहा है, कर्मचारी को जा रहा है। ठीक है, ये सब इस फाइनेंस रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वही स्टाफ वाला काम है। ये सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। लोग इस पे अटेंडेंस लगाते हैं, इस पे अटेंडेंस के बेस पे प्रमोशंस मिलते हैं, फिर उनकी सैलरी स्लिप्स बनती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सब आता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, MRP जिसको बोलते हैं। अब MRP में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी रिसोर्स को प्लान करना कि प्रोडक्शन प्लान्स क्या होंगे, ऑर्डर ऑर्डर कितना ऑर्डर की हम जो क्षमता रखते हैं कि हम क्लियर कर देंगे, कौन सा ऑर्डर कब लेना है, कब ऑर्डर डिस्पैच करना है, मतलब लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को सप्लाई कैसे करोगे, जो लोग खरीद रहे हैं उन तक अपनी सामग्री पहुंचाओगे कैसे। ठीक है, और कितने समय तक पहुंचाओगे, किसी ने कोई चीज़ आज मांगी है तो उसे आज तक कैसे पहुंचाओगे। एक नेटवर्क बनाना पड़ता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SCM। नेक्स्ट है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें आप ग्राहकों के साथ, कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बना के रखते हो, बातचीत करते रहते हो उनसे, उनको अपनी नई स्कीम्स के बारे में बताते हो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, और फिर उनके हिसाब से आप उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हो। ठीक है, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ये आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन मैनेजमेंट एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, कंट्रोल करते हैं और लास्ट में कोऑर्डिनेट करते हैं सारे काम को। ठीक है,
अब मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों है, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। अब मैनेजमेंट की आवश्यकता इसलिए है कि व्यावसायिक गतिविधियों की योजना बनाना है हमें, कर्मचारी को सही दिशा में मार्गदर्शन देने हैं, अंत में बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करना है, ठीक है, और कम कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेने हैं, ज़्यादा फ़ायदा लेना है, ये मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। 11th क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, व्हाट इज़ अ बिजनेस प्रोसेस। अब बिजनेस की प्रोसेस ही क्या होती है। बिजनेस प्रोसेस जो होता है वो घटनाओं या कार्यों का कोई अनुक्रमण, मतलब जिसे सीक्वेंस कहते हैं, करने के लिए है, जो किसी बिजनेस की संचालिता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक गतिविधि या गतिविधियों का समूह है जो एक विशिष्ट लक्ष्य को पूरा करता है, वह बिजनेस प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में, व्हाट इज़ अ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का मतलब होता है खरीद नीति, ठीक है, मतलब जो चीज़ें आपकी, मतलब क्या है, दिशा निर्देश परियोजनाएं होनी चाहिए आवश्यक वस्तुओं और कार्यों के लिए, कि उनकी खरीद के लिए, कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें हमारे पास पहले से पड़ी हम उसको दोबारा से खरीद लेंगे, नहीं, हमें जो चीज़ चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, हम उसको खरीदेंगे, तो ये खरीदने के ऊपर पॉलिसीज़ होती हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ की क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या सीमाएं होती हैं। तो पहली बात करें तो आंतरिक संचार का अभाव, ठीक। नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट बाईपास, मतलब ऑनलाइन या रिटेल स्टोर्स, किस पे आपको करना है प्रोक्योरमेंट को, अपनी अपनी चीज़ों को भेजना है। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब आपने अपना सामान भेज दिया है तो आपको डिफ़िकल्टी होती है अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक करने में, ठीक है। नेक्स्ट खराब आपूर्तिकर्ता संबंध, अगर आपके कस्टमर्स के साथ खराब संबंध हैं तो वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। प्रौद्योगिकी की कमी, आपके पास सामान नहीं है, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, कस्टमर लूज हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल क्या है, पेरोल से आप क्या समझते हो। पेरोल एक बिजनेस प्रोसेस होती है जिसमें कर्मचारियों की एक सूची होती है, ठीक है, जिसमें कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है। जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो पेरोल मैनेजमेंट में के हिसाब से काम करते हैं। वो कितने दिन आए, उनकी तनख्वाह कितनी बनी, उन्हें ट्रैवलिंग का कितना देना है, उन्हें खाने पीने का, रहने का कितना देना है, टीए डीए, बेसिक सैलरीज, नेट पे क्या है, ये सब इसमें आता है, ठीक है। इसका उपयोग सैलरी, जो एक कर्मचारी है वो उसको सैलरी देने के लिए किया जाता है। दूसरा, डाटा इकट्ठा करने में होता है। तीसरा, पेरोल अन्य गतिविधियां, जैसे आपको पता है जो तनख्वाह ले रहे हैं वो इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स होते हैं, ये TAX आप लिख सकते हो, स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं इसमें, एंड सोशल सिक्योरिटी में भी ये सहायता देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है। परसेप्चुअल लर्निंग वो होते हैं जो सेंसेशंस, इंद्रियों के माध्यम से दिए जाते हैं, उसे हम परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट, वाई एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। एक्सपीरियंस क्यों ज़रूरी है लर्निंग के लिए। आपको पता है अनुभव एक माध्यम होता है सीखना या करके सीखना, है ना। सभी के जीवन में सीखना और परिपक्वता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अनुभव हमारे जीवन में की गई गलतियों के परिणाम या नतीजे होते हैं। नेक्स्ट आपके एक एक 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, जैसे इसमें पूछा हुआ है ERP का फुल फॉर्म, तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट है CRM का फुल फॉर्म, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। 21st क्वेश्चन, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, कार्य, कार्य बताता है वर्ब। नेक्स्ट, सेल्फ डाउट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सेल्फ डाउट है, अपने ऊपर जो एक सेल्फ डाउट करना, उसे इंट्रापर्सनल बैरियर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्किल इज एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, ये हमने पढ़ा था, इंटरपर्सनल, ठीक है। तो ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम दूसरों के साथ काम करना हमें पसंद होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका FIG। FIG का मतलब होता है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, ये बहुत बार आया है, हाफ ईयरली में भी आया हुआ था ये। फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज रिसीविंग, आप सुनोगे तो एक्टिव लिसनिंग होगी। बहुत सारे बच्चे इसमें अलग अलग लिख के आएंगे। आई कांटेक्ट भी एक फर्स्ट स्टेज होती है, तो टीचर्स अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। बाकी जो रिसीविंग है, आप सुनोगे ही नहीं तो लिसनिंग स्टार्ट ही नहीं होगी ना, तो रिसीविंग इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो 6 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने NAPCC को किस वर्ष में लॉन्च किया। 2008 में इसे लॉन्च किया गया। 7th इज कैल्सी। कैल्सी जो है वो स्प्रेडशीट के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो किस चिन्ह से शुरू होता है, तो जो फॉर्मूला है वो इक्वल्स टू के साइन से शुरू होता है। नेक्स्ट, देर आर डैश वेज टू अलाइन टेक्स्ट इन इम्प्रेस। किसी भी चीज़ में टेक्स्ट को अरेंज करने, मतलब जो हमने लिखा है उसको अरेंज करने के लिए 4 ही अलाइनमेंट्स होती है, लेफ्ट,
राइट, सेंटर या जस्टिफाई। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब होता है जो शुरू से लेके एंड तक पेज में सभी एकदम बराबर अक्षर होते हैं जैसे हमारी किताबों में होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट का मतलब सारे अक्षर लेफ़्ट में, राइट का मतलब सारे अक्षर राइट में और सेंटर का मतलब सारे अक्षर सेंटर में। ठीक है, इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं। 29 आपका एक क्वेश्चन था कि प्रिंट जो कमांड है आपकी, जो प्रिंट ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू में मिलता है? वो आपको फाइल मेन्यू में मिलता है। ठीक है, उम्मीद है आपको पेपर में ये वीडियोस हेल्प करेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।